Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to all of you in 3D chemistry. Hope so you guys will be fine. Today we will discuss about chemoselectivity, chapter number 5, start Warren in retrosynthesis. लास्ट लेक्चर में हमने वन ग्रुप सी एक्स डिस्कनेक्शन को एंड किया था। तो आज कीमोसेलेक्टिविटी स्ट्रेटजी नंबर 2। स्ट्रेटजी नंबर 2 इसको क्यों कहते हैं, सबसे पहले तो ये आपको पता होना। स्ट्रेटजी 2 क्योंकि हमने स्ट्रेटजी नंबर 1 डिस्कस की थी द ऑर्डर ऑफ इवेंट्स में, कि कैसे एक ऑर्डर फॉलो करके हम डिस्कनेक्शन करते हैं। तो आज कीमोसेलेक्टिविटी स्ट्रेटजी नंबर 2। बेसिकली कीमोसेलेक्टिविटी है क्या, ठीक है। तो कीमोसेलेक्टिविटी क्या है कि फर्ज कर लें आपके पास कोई भी कंपाउंड है, लाइक ये आपके पास कोई कंपाउंड है, ठीक है, और इसमें दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं। हाइड्रोक्सी लगा दें, नाइट्रो लगा दें या अमाइनो लगा दें, कोई भी फंक्शनल ग्रुप। तो आपने इन दोनों में से किसी एक को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये रिएक्ट करे, ये वाला ना रिएक्ट करे, तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन अप्लाई होंगी। तो यहाँ कीमोसेलेक्टिविटी का क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। किसका अराइज होता है? कीमोसेलेक्टिविटी का क्वेश्चन। तो ये है जी कीमोसेलेक्टिविटी। हमें यहाँ से इसकी एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले कि आपके पास दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, दोनों रिएक्टिव हैं, ठीक है। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं और दोनों रिएक्टिव हैं। आप किसी एक को रिएक्ट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन होंगी, ठीक है। सेकंड क्या है इसकी एग्जांपल कीमोसेलेक्टिविटी में हम ये पढ़ेंगे कि अगर आपके पास दो सेम फंक्शनल ग्रुप हैं तो दोनों में से किसी एक को रिएक्ट करवाना है, ठीक है। दोनों सेम है ना, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी, तो किसी एक को रिएक्ट करवाना है, ठीक है जी। तो इसके लिए क्या नेसेसरी कंडीशन अप्लाई होंगी, ठीक है, ये भी कीमोसेलेक्टिविटी में हम पढ़ेंगे। अब थर्ड पॉइंट ये है, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है देन रिएक्टेंट, ठीक है, प्रोडक्ट ज्यादा रिएक्टिव है देन रिएक्टेंट, तो तब आपको कौन सी स्ट्रेटजी अप्लाई करनी पड़ेगी, ये हम कीमोसेलेक्टिविटी में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो आते हैं जी गाइडलाइन नंबर 1 पे। गाइडलाइन नंबर 1 साइक्लोमेथिकेन। तो इसमें हम डिस्कनेक्शन कैसे करेंगे, तो आपको सिंपल ही नज़र आ रहा है जो कंपाउंड है, लाइक ये कार्बोनाइल डेरिवेटिव्स की बात करें तो, क्योंकि हमने बात की थी कि कार्बोनाइल डेरिवेटिव में सबसे पहले जो डिस्कनेक्शन करती है कार्बोनाइल कार्बन इनटू हेलोजन, ठीक है, कार्बोनाइल इनटू हेटेरो एटम, सॉरी, कार्बोनाइल इनटू हेटेरो एटम्स हम बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ठीक है। ये कार्बोनाइल और हेटेरो एटम इसके साथ ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले डिस्कनेक्शन ये होगी, तो हम लेबल करेंगे सी ऑफ ईस्टर, ठीक है। तो आपके पास ये कंपाउंड बन जाए और उसके साथ ये आ जाएगा, ठीक है, Na2 और इस साइड पे OH और साथ उसके दूसरा ये प्लस ये कार्बन, ठीक है। पहली डिस्कनेक्शन यहाँ से ये होगी। अब नेक्स्ट डिस्कनेक्शन की बात करें तो हम ईथर के वाले से डिस्कनेक्शन करेंगे। तो अब मुझे बताएं कि डिस्कनेक्शन कौन सी होगी, अल्काइल साइड होगी या एराइल साइड होगी, ठीक है जी। तो बताएं कौन सी होगी, अल्काइल साइड। क्यों एराइल साइड हम इसलिए डिस्कनेक्शन नहीं कर सकते, अगर यहाँ से आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो जब ये कोई हाईलाइट इसके साथ आके अटैच हो जाए, आप फर्स्ट कर लें कोई भी अल्काइल हाईलाइट इसके साथ मतलब हेलोजन ग्रुप आ गया, तो ये हाईलाइट बन जाएगा। तो जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाएंगे तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि रेट्रोसेंसिस में हम दोबारा सेंसिस जब करेंगे तो ये चीज़ यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, ठीक है, एराइल हैलाइड या बेंजीन के वाले से बात करें, ठीक है जी। तो हम कौन सी साइड ब्रेक करेंगे, अल्काइल साइड, ना कि एराइल साइड। एराइल साइड क्योंकि रिएक्टिव नहीं होती न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये साइड ब्रेक होगी। तो आपके पास CO ऑफ ईथर और एक रीजेंट ये आ जाएगा संथान जिसकी बात करें। तो दूसरा संथान कौन सा होगा इसका, ये रीजेंट जी आ गया, क्योंकि संथान को हम बाद में रीजेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो वो ये आ जाएगा। लाइक अब हमारे पास अल्काइल हैलाइड बनने जा रहा है, तो ये सेकेंडरी है, क्योंकि ये कार्बन किसी हेलोजन के साथ अटैच होगी, तो ये कौन सा बनेगा, सेकेंडरी बनेगा। तो हमें पता है कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक SN2 के वाले से बात करें तो वो ज़्यादा फेवरेबल होती है प्राइमरी के लिए, सेकेंडरी के लिए तो इतना ज़्यादा फेवरेबल मतलब रिएक्टिविटी उसकी कम होती है। तो हम फिर रिएक्शन की रिएक्टिविटी को इन्हांस करने के लिए, क्योंकि सेकेंडरी है, तो हम फिर कोई ऐसा ग्रुप लगा देंगे जो कि इजीली लीव कर सकते हैं, गुड लिविंग ग्रुप, लाइक हम आयोडीन को यहाँ प्लेस कर देते हैं, ठीक है। तो अब रिएक्शन क्या होगा, फेवरेबल होगा रिएक्टिव, क्योंकि आयोडीन गुड लिविंग ग्रुप है, तो रिएक्शन इजीली हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या होंगे, स्टार्टिंग मटेरियल होंगे, ठीक है। अब हम इसकी आते हैं सेंसिस की तरफ। डिस्कनेक्शन तो हमने कर ली, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपने सी ऑफ ईस्टर ब्रेक किया, ये चीज़ बन गई। अब इन दोनों में से देखना है कौन सी ब्रेक होगी ईथर के वाले से, तो ये चीज़ आपने ब्रेक कर दी, ठीक है। अब सेंसिस पे आते हैं। अब सेंसिस में सिंपल है, हम इसको अल्काइलेशन करवाएंगे सब बेस के साथ, मतलब कि हम इसको डीप्रोटोनेशन करवाएंगे। तो दोनों में से जो
एक एसिड है और अल्कोहल है, ठीक है। फिनोल की बात करें और ये कार्बोक्सिलिक एसिड, तो दोनों में से रिएक्टिविटी कौन किसकी ज़्यादा होती है? आपको पता है ये स्टेबल होता है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ से हाइड्रोक्सी डीप्रोटोनेट हो जाएगा। तो जब बेस इस प्रोटॉन को ले लेगी तो इस पे नेगेटिव चार्ज लाइक ये इस पे ट्रांसफर कर देगा, तो आपके पास ये चीज़ बन जाएगी, ठीक है। तो अब ये न्यूक्लियोफाइल बन के आप इजीली SN2 रिएक्शन दे देगा, तो ये यहाँ से इस पे अटैक कर देगा, और आयोडीन आपको पता है गुड लिविंग ग्रुप है, तो यहाँ से ये लीव कर जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास क्या चीज़ बन गई? ये वाला रिएक्टेंट बन गया, ठीक है। अब फर्दर ये रिएक्शन करेगा किसके साथ? इस कंपाउंड के साथ। तो आपको पता है, अब इसको भी डीप्रोटोनेट करवा लें। जब ये डीप्रोटोनेट होगा, सॉरी, अब हमने देखना ये अल्कोहल है, ठीक है, वो OH है, और ये एसिड है। तो अल्कोहल और एसिड है, तो आपने ईस्टर बनाना है। तो ईस्टर बनाना है तो आपको पता है सिंपली क्या करना है, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा। जब स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा तो ये आपका टारगेट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। पहला स्टेप, बेस ने प्रोटोनेट किया, डीप्रोटोनेट किया। जब बेस ने डीप्रोटोनेट किया तो ये इजीली SN2 रिएक्शन दे देगा। जब SN2 तो ये कंपाउंड बन गया, अब फिर स्टेरिफिकेशन रिएक्शन होगा तो ये इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। उसका मैकेनिज्म भी आपको पता है। नेक्स्ट एनालिसिस जो है हमारे पास गाइड नंबर 1 की एक एग्जांपल है, पैरासीटामोल एनालिसिस, ठीक है। गाइड नंबर 1 में दूसरी एनालिसिस है पैरासीटामोल। अब पैरासीटामोल के वाले से बात करें तो हम इसके में पहले डिस्कनेक्शन एज इट इज आपको पता है, देखें ये डेरिवेटिव ऑफ एसिड है, तो मैन अब हम इन्हें डिस्कनेक्शन इसकी करनी है। तो आप देखें तो हमने क्या बोला था कि अगर कार्बोनाइल डेरिवेटिव आ जाए तो सबसे पहले कार्बोनाइल टू हेटेरो एटम आपने ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो पहले डिस्कनेक्शन CN हो जाएगी, ठीक है। तो अब आपके पास रिंग पे NH2 और OH ग्रुप है, ठीक है। NH2 और OH ग्रुप है, तो NH2 आपको पता है डायरेक्टली रिंग पे प्लेस नहीं हो सकता, तो हम FGI करेंगे और इसको NO2 में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इजीली यहाँ से इसको रिमूव कर दे CNF नाइट्रेशन के जरिए, और आपके पास फिनोल का आ जाएगा स्टार्टिंग मटेरियल, सही है जी, कोई मुश्किल नहीं। अब हम इसकी सेंसिस पे आते हैं। तो सेंसिस के हवाले से बात करें तो, क्योंकि जो चीज़ एंड पे ब्रेक होती है वो पहले आती है, ठीक है। तो सबसे एंड पे हमने नाइट्रो ग्रुप को ब्रेक किया था, तो नाइट्रेशन ऑफ फिनोल करेंगे तो ये आपका किस पे, कहाँ से हमने इसको ब्रेक किया था? 4 पोजीशन से, यहाँ से। तो यहाँ प्ले हम इसको NO2 को नाइट्रेशन के जरिए प्लेस कर सकते हैं, ये चीज़ आपको उसको देख सकते हैं, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हमें इस NO2 को NH2 में कन्वर्ट करना है, क्योंकि वहाँ से हमने इसको रिड्यूस किया था FGI करके। तो H2PTC के जरिए या आप स्टेनलेस HCl यूज़ कर सकते हैं, तो इसको NH2 में कन्वर्ट कर देंगे। अब फाइनल स्टेप क्या है? फाइनल स्टेप आपने इसको अमाइड में कन्वर्ट करना है। तो NH2 को अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको एसिटाइल ग्रुप के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये आपका अमाइड में कन्वर्ट होके आपका जो आपका स्टार्टिंग मटेरियल है, टारगेट मॉलिक्यूल है, इसको टारगेट मॉलिक्यूल आप कह सकते हैं, तो वो सिंथेसाइज हो जाता है, ठीक है जी। तो ये था जी कीमो सेलेक्टिविटी वाली से, क्योंकि हमने यहाँ क्या देखा, सिलेक्टिविटी बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सिलेक्टिविटी बिटवीन टू फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट आपको मिलती रहें। ओके, अल्लाह हाफिज़।